नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? मेंटल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, क्या ये आज की सबसे बड़ी बीमारी नहीं है? पर कोई बात नहीं करना चाहता इसके बारे में। चलिए आज इसी बारे में हम डिस्कस करते हैं और इसे डिकोड करते हैं कि मेंटल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस और उससे जुड़े हुए हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं। आजकल हम अक्सर सुनते हैं लोगों से कि हम डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी है, काम को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जब तक प्रेशर है काम का तब तक ठीक है, बट जब वो प्रेशर भी ओवरलोड हो जाता है आपके ऊपर तो उसे बोलते हैं हम हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट। आज हम बात करेंगे मेंटल हैरेसमेंट क्या होता है, किन किन तरीकों से ये लोगों को हैरेस किया जाता है, एम्प्लॉयज को हैरेस किया जाता है काम पे, क्या क्या राइट्स है हमारे पास मेंटल हैरेसमेंट से जुड़े हुए, कानून क्या बोलता है अगर किसी एम्प्लॉय को मेंटली हैरेस किया जाता है। इन सभी टॉपिक पे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। आप जान पाएंगे कि अगर आपके साथ या किसी और आपके जानने वाले के साथ मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है एट अ वर्क प्लेस तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनके पास क्या संवैधानिक अधिकार है, क्या राइट्स है उनके पास कानून के तहत। ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वेलकम टू माई चैनल। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल इन केस यू रियली लाइक टू व्यू एंड वॉच इंफॉर्मेटिव लीगल कॉन्टेंट। थैंक यू। अब मैं आपको बताता हूँ मेंटल हैरेसमेंट कैसे होता है। ये होता क्या है, हम बहुत लोगों से सुनते हैं कि काम कर रहे हैं, अननेसेसरी बॉस का प्रेशर है, अनअचीवेबल टारगेट्स है, लोगों को बुली किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लोगों को अकेला छोड़ देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, एक साथ नहीं रखते हैं सबको, मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है उनके लिए। इसे कहते हैं मेंटल हैरेसमेंट। इमोशनली और साइकोलॉजिकली बोथ आपको दोनों तरीके से तनाव दे रहे हैं, इसे मेंटल हैरेसमेंट बोलते हैं। अब कानून क्या कहता है मेंटल हैरेसमेंट के बारे में, हम कैसे बच सकते हैं, हमारे पास क्या राइट्स है अगर हमारे साथ ये होता है कहीं पे। आपको पता है भारतीय न्याय संहिता के तहत सेक्शन 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपको अगर कोई धमका रहा है, थ्रेट्स दे रहा है, डरा रहा है तो उसको 2 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगर आपको कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है या आपकी रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए बोल रहे हैं, 2 से 7 साल तक की सजा और फाइन। सेक्शन 356 डिफेमेशन, आपकी रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए अगर वो ओरली, वर्बली या रिटर्न में ईमेल्स कर रहे हैं या लोगों को फॉल्स नैरेटिव फैला रहे हैं आपकी रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए, डिफेमेशन का केस भी फाइल होता है। 2 साल तक की सजा और फाइन है। और अगर किसी विमेन एम्प्लॉय के साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट हुआ है, उनकी मॉडेस्टी को आउटरीच किया गया है, उन पे फोर्स यूज किया गया है, असॉल्ट हुआ है, तो सेक्शन 74 और 75 ये भी अप्लाई होते हैं। इनके तहत 3 से 5 साल तक की सजा है और फाइन भी। और इन दिनों हम काफी न्यूज में देखा है हम लोगों ने और सुना है कि एम्प्लॉयज आजकल इतने ज्यादा प्रेशर में आ गए हैं कि उस केस में वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए उन्हें। उस केस में आपको पता है सेक्शन 108 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, अगर कोई एम्प्लॉयर के कारण एम्प्लॉय सुसाइड कर लेता है मेंटल प्रेशर के कारण, हैरेसमेंट के कारण, तो उस एम्प्लॉयर पे 10 साल तक की सजा और फाइन दोनों का प्रावधान है। हम काफी सुनते हैं आजकल, न्यूज में भी हम देखते हैं एम्प्लॉय कमिटेड सुसाइड। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्लीज इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके जानने वाले सभी लोगों को, सभी को ये पता हो कि हमारे पास क्या राइट्स अवेलेबल हैं। कानून हमें राइट देता है। अगर आपके साथ मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है वर्क प्लेस पे तो आपको पता होना चाहिए कि कानून ने आपको क्या अधिकार दिए हैं। ये सारे सेक्शन के तहत आपको, जैसा कि मैंने बताया, सजा का प्रावधान है। आप डायरेक्ट जाके पुलिस में FIR करवा सकते हैं। और अगर किसी विमेन की बात है जिसके साथ मेंटल हैरेसमेंट हुआ है तो वहां पे पॉश एक्ट भी अप्लाई होता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट फॉर वुमेन, ये अप्लाई होता है। उसमें एक कमिटी बनती है, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। हर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है उसे बनाना कंपलसरी है। वहां पे विमेन एम्प्लॉय कंप्लेन कर सकती है। अगर वहां से भी रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो लेबर कमिश्नर के पास केस फाइल कर सकती है। आपको पता है आपके पास संवैधानिक अधिकार भी है आर्टिकल 14 एंड 21 के तहत, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, इन दोनों का भी वायलेशन हो रहा है यहाँ पे। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। अगर आपको एम्प्लॉयर ने निकाल दिया है तो आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली।
फॉर रीइंस्टेटमेंट ऑफ योर जॉब। अपने अधिकारों का ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि मेंटल हैरेसमेंट क्या है, मेंटल हैरेसमेंट से जुड़े हुए आपके पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल है, कानून के तहत आप क्या एक्शन ले सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को पता चलेगा, जागरूक होंगे वो, ताकि उनके साथ कभी शोषण नहीं होगा वर्क प्लेस पे और वो प्रोटेक्ट रहेंगे। क्योंकि हम सुनते हैं कि काफ़ी केसेस सुसाइड के आ रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप हैं तो आपकी फैमिली है। सतर्क रहे, सावधान रहे, अपना वकील खुद बने। नमस्ते।